एसक्यूएल इंजेक्शन इस क्लास का टॉपिक है हमारा, और इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन और एसक्यूएल इंजेक्शन को किस तरह से यूज किया जाता है और ये टेक्निक कौन यूज करते हैं। डेफिनेटली हैकर्स यूज करते हैं इस टेक्निक को। और एसक्यूएल इंजेक्शन कहाँ पर अप्लाई की जाती है? बेसिकली एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को के हैक करना या उसके डेटाबेस को ब्रेक करना, डेटाबेस को मीन्स लोडेड करना, डैमेज करना, उसके अंदर ऐसी एंट्रीज कर देना जिससे डेटाबेस लोडेड हो जाए और ख़राब हो जाए, डंप हो जाए डेटाबेस। ठीक है, अटैकर्स की ये कोशिश होती है और एसक्यूएल इंजेक्शन से यही होता है। हम अपने रियल टाइम एग्जांपल के ऊपर थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। मेरी वेबसाइट है जिसके अंदर मोर देन 600 पोस्ट की गई हैं। तो ये पोस्ट मैंने की हैं और इससे मेरा डेटाबेस डंप नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई ऐसी ट्रिक ही अप्लाई नहीं की इंजेक्शन की, एसक्यूएल इंजेक्शन की, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट बंद हो। ठीक है, जितनी भी डेटा मैं स्टोर करूँ वो मैं सिस्टमेटिकली स्टोर करूँगा जिससे मेरा सिस्टम ख़राब नहीं होगा, डेटाबेस। ठीक है, बेसिकली मैंने अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना शुरू की थी यूज़र्स की। तो इसके बैकएंड पर कुछ ऐसी मीन्स रजिस्ट्रेशंस हो रही थी जो कि मेरे डेटाबेस को बहुत ज़्यादा मीन्स नुकसान पहुंचा रही थी। तो मैंने कुछ मीन्स इसके लिए सिक्योरिटी रीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिए अपने वेबसाइट में बैकएंड पर, जिसकी मदद से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और एसक्यूएल इंजेक्शन से मुझे मीन्स मैं बच पाया। एसक्यूएल इंजेक्शन ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पर एक ही दिन में, मेरे वेबसाइट में देखें इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि एक ही दिन में लाखों की तादाद में यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएं और मेरी वेबसाइट बंद हो जाए, लोडेड हो जाएगी, बंद हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि मैंने वेबसाइट की मीन्स इतना बड़ी मीन्स स्पेस लिया ही नहीं हुआ। तो अगर कोई रजिस्टर करना चाहे 1 लाख 2 लाख एक दिन में, तो मेरी वेबसाइट डेफिनेटली बंद हो जाएगी, मेरा डेटाबेस डंप हो जाएगा। ये कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कैप्चा टेक्निक। ह्यूमन रिकग्निशन कोड होते हैं जो कि हम कोड डायल करते हैं, उससे प्रूव हो जाता है कि कोई ह्यूमन ही रजिस्टर हो रहा है, तो फिर इससे एसक्यूएल इंजेक्शन रुक जाती है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक बिल्ट इन स्क्रिप्ट होती है जो कि ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर एंट्री करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है जो कि डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली एंट्री होना शुरू हो जाती है, मीन्स रिकॉर्ड इंसर्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर टेबल, फिर डेटाबेस जो होता है डंप हो जाता है, डेटाबेस बिल्कुल मीन्स लोडेड हो जाता है। और अगर किसी वेबसाइट का डेटाबेस हो तो वो बंद हो जाएगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ डेटाबेस होते हैं जो कि हाईली सिक्योर्ड होते हैं जिसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन इम्पॉसिबल है अप्लाई करना। एसक्यूएल इंजेक्शन का एक सॉफ्टवेयर होता है, किसी भी आप वेबसाइट पर भेज सकते हैं, अगर उसकी वेबसाइट बहुत सिक्योर्ड होगी उसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर जिसकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी, जिनके जो यूज़ करते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल, उसके ऊपर इजीली एसक्यूएल इंजेक्शन अफेक्ट हो जाएगा और इसकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, यूज़ करते हैं हम, जैसा कि ह्यूमन कैप्चा यूज़ करते हैं। और फॉर्म में एंटर करने के लिए पहले हम उस फॉर्म को सिक्योर करते हैं ताकि एंट्री कहीं से भी हो तो वो सिक्योर एंट्री हो। ठीक है, और कुछ डेटाबेस होते हैं जिनके ऊपर डेटा माइनिंग यूज़ की जाती है। डेटा माइनिंग किसे कहते हैं? डेटा माइनिंग कहते हैं बेसिकली, हम कहते हैं डेटा माइनिंग अगर किसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो जाएं किसी के डेटाबेस के अंदर, फिर डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी हो, लोड करें, तो हम डेटा माइनिंग यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं जिससे हमारे डेटाबेस मैनेज हो पाए ईजीली। अगर करोड़ों की तादाद में इंफॉर्मेशन, इवन मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए, फिर भी हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ।
जैसा कि यूट्यूब का डेटाबेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि फेसबुक का डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, गूगल का डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखें मिलियंस बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है, फिर वो एक्सेस हो जाती है विद इन नैनो सेकेंड्स। ये बहुत बड़ा जो है ना डेटा माइनिंग का एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन किसी के ऊपर भी अप्लाई की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हम यूज़ करें क्योंकि वो बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, हम उसके ऊपर ये नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि उनके पास इसकी ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इलीगली हम किसी के ऊपर अगर कोई भी वर्क करेंगे वो साइबर क्राइम में कंसिडर किया जाएगा, तो हम पकड़े जाएंगे तो इसकी बहुत बड़ी पेनल्टी देनी होगी और हर्जाना देना होगा उस मुल्क के हिसाब से, जिस मुल्क के ऊपर हम अटैक करेंगे उस मुल्क के हिसाब से उसके क्राइम में हम पकड़े जाएंगे और सज़ा भी उस मुल्क के हिसाब से ही होगी। ठीक है, तो जहन में रखें ये जितनी भी एथिकल हैकिंग की टेक्निक्स हैं, अगर हम लीगली करना चाहें तो हमें परमिशन लेना होगी उस कंपनी की, परमिशन लेने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर, तो कोई उसके ऊपर डाउट नहीं होगा। अगर हम परमिशन बगैर यूज़ करेंगे पकड़े गए तो बहुत बड़ा हर्जाना देना होगा। ऑलराइट, आई होप आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पता चल गया होगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।